नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार अपने चुनाव प्रचार का आगाज़ कर दिया। उन्होंने नागपुर में, जो आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, वहां से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की और मायावती की इस रैली में बम्पर भीड़ उमड़ी। पार्टी के समर्थक और जनता भारी तादाद में मायावती का भाषण सुनने के लिए पहुंची, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त बाद मायावती किसी रैली को संबोधित कर रही हैं। हालांकि वो बता चुकी हैं कि इस लोकसभा चुनाव में वो करीब 25 से 30 रैलियां करेंगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने नागपुर से की और अब उनका रुख यूपी में होगा, जहां पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान होना है। पश्चिमी यूपी की वो सभी सीटें हैं। तो मायावती अब नागपुर के बाद सहारनपुर समेत कई ज़िलों में चुनावी रैली करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे मायावती की नागपुर रैली की। मायावती की पार्टी बीएसपी पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और मायावती ने जो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है उससे बीजेपी को मदद मिल सकती है। लेकिन ये सभी कोरी बकवास है। कोरी बकवास इसलिए है क्योंकि नागपुर में जो रैली हुई उसमें मायावती ने किसी भी सियासी दल को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर दल की कमियां, उसके किए गए झूठे वादों को उजागर किया, फिर चाहे वो बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो या सपा रही हो। मायावती ने अपनी इस रैली में बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला, साथ ही कांग्रेस और अखिलेश यादव की सपा को भी निशाने पर लिया। मायावती ने कहा, भाजपा के लिए अब कोई भी जुमला या गारंटी काम नहीं करने वाली है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा किए गए वादों में 1/4 वादे भी 10 साल में पूरे नहीं हुए। आजकल पीएम मोदी जिस गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि मोदी मतलब गारंटी, और मोदी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, यही उनकी गारंटी है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी 10 साल की सरकार में, अब तक केंद्र में 10 साल से एनडीए की सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की। तो मायावती ने कहा कि बीते 10 सालों में जो इस सरकार ने वादे किए अब तक, उनमें 1/4 वादे भी पूरे नहीं कर चुकी, और जिन अच्छे दिन की बात बीजेपी बीते 10 सालों से कर रही है वो तो अब देखने को मिलने वाले नहीं है, क्योंकि बीते 10 सालों में नहीं मिले तो अब क्या मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। इससे पहले भी मायावती ने ईवीएम को लेकर अपनी चुनावी रैलियों में कई बार बोला था और इस बार भी उन्होंने एक बार फिर ईवीएम पर कुछ बड़ी बातें कही, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। मायावती ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भाजपा अपनी जातवादी, पूंजीवादी और संकीर्ण सोच वाली नफरत भरी नीतियों के कारण इस बार चुनाव में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जाती है तो इस बार केंद्र में आसानी से सत्ता में बीजेपी नहीं आ पाएगी। तो एक बार फिर मायावती ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि ईवीएम से चुनावों में कुछ खेल होता है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ये मायावती का कहना है, बीएसपी सुप्रीमो का कहना है कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई, क्योंकि कई बार चुनावों के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रही हैं और सवाल उठते रहे हैं ईवीएम को लेकर, तो मायावती ने एक बार फिर से ईवीएम पर जोर दिया और कहा कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है तो बीजेपी के लिए ये चुनाव कठिन चुनौती बनने वाले हैं। आसान नहीं होगा फिर से सत्ता में आना। भले ही बीजेपी दावा कर रही हो, 400 पार का नारा दे रही हो, यूपी में 75 पार का नारा दे रही हो, लेकिन मायावती ने बीजेपी के इस नारे पर सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने सारे एफर्ट पूंजीपतियों को और अधिक अमीर बनाने में किए और पूंजीपतियों और धनी व्यक्तियों के समर्थन से ही बीजेपी की पार्टी चल रही है और इन्हीं के पैसों के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ उन्होंने एसबीआई ने जो अभी
चुनावी बॉन्ड के आंकड़े जारी किए थे, उस पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि उन्होंने अमीरों से पैसा लिया बीजेपी ने, लेकिन बसपा ने किसी भी पूंजीपति या अमीर लोगों से चुनावी बॉन्ड के जरिए एक पैसा नहीं लिया। 1 रुपये की मदद बीएसपी ने पूंजीपतियों से नहीं ली है। अपने दम पर वो चुनाव लड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ रही है। ये मायावती ने एक बार फिर दोहराया, क्योंकि जो अभी लिस्ट जारी हुई थी चुनावी बॉन्ड की, उसमें बीएसपी का कहीं नाम नहीं था। सपा का भी नाम शामिल था, टीएमसी का भी नाम शामिल था, कांग्रेस का भी था, बीजेपी का भी था, लेकिन बीएसपी का उस लिस्ट में नाम नहीं था। बीएसपी ने 1 रुपये का चंदा किसी भी कंपनी या कहें किसी भी पूंजीपति से नहीं लिया। इसी बात का जिक्र उन्होंने अपनी चुनावी रैली में किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की जातिवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी समर्थक नीतियों के चलते देश में जो शोषित हैं, दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी प्रगति थम सी गई है, उनकी प्रगति नहीं हो पा रही है। मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया कि देश में दलितों के साथ मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत बेहद ख़राब है। ये बात 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी सामने आई थी। तो अपने भाषण में नागपुर में चुनावी हुंकार भरते हुए बीएसपी के निशाने पर, मायावती के निशाने पर हर सियासी दल रहा, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो सपा हो। उन्होंने किसी पार्टी को नहीं बख्शा। जैसा धुआंधार भाषण मायावती दे रही हैं, वैसा ही उनके भतीजे आकाश आनंद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके भाषणों में भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। फिर भी लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। तो क्या मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी की बी टीम हो सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं। ये विपक्षी दलों की एक चाल कह सकते हैं। ऐसे आरोप लगाकर वो पार्टी को कटघरे में खड़े करते रहे और कहते रहे हैं कि बीजेपी कि बी टीम के तौर पर मायावती काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बी टीम के तौर पर मायावती काम कर रही होती तो अपनी चुनावी रैलियों में और सार्वजनिक मंचों पर इस तरह बीजेपी पर आक्रामक रुख अपनाती दिखती नहीं। खैर, नागपुर में तो मायावती का जोरदार भाषण रहा और हज़ारों की तादाद में भीड़ उमड़ी, समर्थकों की भीड़ उमड़ी, और उन्होंने अपने इस पहले भाषण में ही सत्ताधारी पार्टी से लेकर राहुल गांधी की कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव की सपा को निशाने पर लिया और सबकी पोल खोल दी। इसके अलावा मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि गलत कार्यशैली के चलते कांग्रेस धीरे धीरे देश की सत्ता और फिर अन्य राज्यों की सत्ता से बाहर हो गई है, और जिसके चलते हमें बीएसपी का गठन करना पड़ा, अपनी पार्टी बनानी पड़ी। काशीराम जी के निधन के समय कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन उसने एक दिन भी काशीराम जी के सम्मान में शोक घोषित नहीं किया था, एक दिन का भी अवकाश घोषित नहीं किया था। और कांग्रेस ने अपने वक्त में बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न का सम्मान भी नहीं दिया था। साथ ही साथ मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। मायावती पहले भी कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं और पूरे देश में वो अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो दोस्तों, नागपुर में मायावती ने जो चुनावी हुंकार भरी और जिस तरह बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा, इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।